मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। साधुओं ने कहा है कि मानस के 7 सोपान, भक्ति को पाने के लिए 7 रास्ते हैं, लेकिन इन रास्तों पर चलना तो पड़ेगा। और अगर मैं अध्यात्म के जगत में विचार करता हूं साहब, तो मानस के ये 7 कांड अगर मैं जीवन में डालकर किसी के समझूं तो बाल कांड व्यक्ति की बाल्य अवस्था है और अयोध्या कांड व्यक्ति की जवानी अवस्था है। हाँ, समझना पड़ेगा। अयोध्या कांड देखिए, पीछे जो कथा बाल कांड की है वहां पर रस भी है, हाँ सारे रस हैं, लेकिन अयोध्या कांड विशेषतर हर व्यक्ति को जीवन में उतारने का ग्रंथ है, उतारने की कथा है। हाँ? मैं प्रार्थना करूं बाल कांड यानी बाल अवस्था में थोड़ा थोड़ा अपराध हो जाए तो चलेगा साहब, क्योंकि बाल अवस्था के अपराध परमात्मा क्षमा करता है, लेकिन जवानी अवस्था में अपराध हो परमात्मा क्षमा नहीं करता। हाँ? विचार करना, अयोध्या कांड युवा कांड है साहब। और मैं निवेदन करूं, आज दुनिया में हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत युवानी अवस्था में है, सबसे ज्यादा। कई बार लोग कहते हैं कि मृत्यु संभालना चाहिए। कई बार साधुओं के मुख से हमने सुना है ना कि जीना हो तो कैसे जीना हो ये मानस से सीखो, और मरना हो तो मरना कैसा हो ये भागवत जी से सीखो, ऐसा हमने सुना है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मेरी कुछ बातें हैं। मैंने एक दिन कहा था ना कि मरने की तारीख किसी को पता नहीं है, मुझे कब मरना है किसी को पता नहीं है। हाँ, मरने की चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कहे ना कि मरना हो तो कैसे मरना हो भागवत से सीखो, तो मैं आपसे निवेदन करूं साहब, सबसे पहले हम जीना सीख जाएं, और जब व्यक्ति जीना सीख जाता है तो मरना सुंदर नहीं बनाया जाता, मृत्यु अपने आप उसकी सुंदर हो जाती है जो व्यक्ति जीना सीख जाता है। जीते तो सब हैं, पर जीने में भेद क्या होना चाहिए, अगर ये सीखना है तो सर्व, मैं कई बार कहता हूं, सर्व शास्त्र परजयति मानसम शरणम ब्रजा। अगर जीना सीखना है तो रामचरित्र मानस की शरणागति में आना पड़ेगा। जीना, साधुओं ने कहा है ना, हमें नित धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। साधुओं ने कहा है महाराज, अयोध्या कांड युवा कांड है, और इस अवस्था में हर व्यक्ति को सावधान रहना है, हर व्यक्ति को। गोस्वामी जी ने